हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की लेक्चर हमारा ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर रहेगा। मेनली अगर ड्रेनेज की बात करूं, जिनको समझ नहीं आ रहा, जब इंडिया की रिवर को करने वाले हैं, ठीक है जी। भारत की रिवर्स को कवर करेंगे, जिसमें कि आपके पास किस बेसिस पे आप रिवर को डिवाइड करते हैं वो भी देखा जाएगा। सबसे पहले ना कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है इसके साथ, जैसे कि ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है, और कैचमेंट एरिया क्या होता है, हम श्योर सुना होगा आपने, या फिर ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, रिवर बेसिन क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है, या फिर रिवर का ड्रेनेज पैटर्न किस तरह से होता है, ये कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद ड्रेनेज सिस्टम है। मैं एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए, सबसे पहले टर्म है आपका ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज तो आप लोगों ने आई श्योर सुना होगा। आपके घर के आसपास की नालियों को भी ड्रेनेज कहते हैं। मतलब जब आपका ना पानी जो है, जब आपका वाटर एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू, मान लो कि ये आपने एक पानी है, उसको आपने क्या कर दिया, एक वेल डिफाइंड, दिस इज़ योर चैनल, ठीक है जी। इसमें आपने क्या किया, पानी को फ्लो करना स्टार्ट करवाया। वेल डिफाइंड चैनल है, प्रॉपर बना हुआ है, तो इसको आप ड्रेनेज कह देते हो। क्या कह देते हो? दिस इज़ कॉल्ड ड्रेनेज। ये तो आप सभी को पता होगा। अब मान लो ऐसी बहुत सी ड्रेनेज है आपके पास, मल्टीपल ड्रेनेज है, ठीक है, जो वेल, जिसमें कि पानी बहुत वेल डिफाइंड चला हुआ है प्रॉपर वे में। मान लो दिस इज़ योर सेकंड ड्रेनेज। तो जब आप सारी ड्रेनेज को इकट्ठा बोलोगे ना, तो इसको आप ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हो। क्या बोल देते हो? दिस इज़ कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम दोनों क्लियर है। अब मैंने कहा कुछ एक टर्म्स और हैं, जैसे कि जब आप रिवर्स को पढ़ते हो ना, उसके साथ आपने एक टर्म सुनी होगी कि इस रिवर का कैचमेंट एरिया इतना सा है, या इसका ड्रेनेज बेसिन इतना सा है। वो उसका क्या मतलब हुआ? ड्रेनेज तो आप समझ गए। अब ड्रेनेज मान लो ये है, अब रिवर के लिए तो फ्लो करती ही नहीं है, ठीक है जी। उसके साथ क्या होता है, बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आकर के मिलती हैं, उसकी सहायक नदियाँ जिनको कहते हैं आप। इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इनमें पानी देती है ना, कंट्रीब्यूट करती हैं जो। अब इन ट्रिब्यूटरीज और इस रिवर को जब आप इकट्ठा पढ़ोगे ना, मेन रिवर को, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड, इसको आप बोल देते हो रिवर का ड्रेनेज बेसिन, जिसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी भी आप इंक्लूड करोगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं आप ड्रेनेज बेसिन। मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ आपको। मान लो कि एक आपके पास ये रिवर थी इस तरह से। अब इस रिवर में, ये तो मेन रिवर है आपकी, दिस इज योर मेन रिवर। अब इस रिवर में क्या हुआ, आपकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है इस तरह से, इसकी ट्रिब्यूटरीज पानी देती है, इसको कंट्रीब्यूट करती है इसमें, तो उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये ट्रिब्यूटरीज में आकर के मिली। अब देखो एरिया, पहले रिवर, मेन रिवर तो इसी एरिया में फ्लो कर रही थी ना, ठीक है जी, जिसको क्या, अब ये वाला, ठीक है जी, इसमें फ्लो कर रही थी। इसको आप कहते हो रिवर का कैचमेंट एरिया, दिस इज कॉल्ड रिवर का कैचमेंट एरिया। और ये रिवर की ट्रिब्यूटरी को जब आप इंक्लूड कर लोगे अलॉन्ग विद रिवर, मेन रिवर कैचमेंट एरिया के साथ, दिस इज कॉल्ड योर रिवर का बेसिन। क्या कहते हैं इसको? ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। तो आपने क्या पढ़ा अभी? ड्रेनेज, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज क्या होती है। क्लियर है? होपफुली क्लियर है आपको ये। अब देखो रिवर जो होती है ना, कुछ रिवर आपके पास क्या होती हैं, 12 मासी होती है, जिनको आप पेरेनियल रिवर कहते हैं, ठीक है, जिनमें हर हर साल पानी होता है। अब रिवर को भी कैटेगराइज करते हो ना, पेरेनियल या फिर एफिमरल। एफिमरल वो नदियाँ होती है जिनमें कि सीजनल पानी बढ़ता है घटता रहता है। पेरेनियल वो नदी होती है जिनमें 12 मासी पानी रहता है, जैसे कि हिमालय से आने वाली नदियों में 12 महीने पानी रहता है। एफिमरल जो आपकी मेन नदी देखोगे आप, डेक्कन की नदियाँ, पठार की नदियाँ देखोगे, तो मेनली क्या है, वो एफिमरल कैटेगरी में फॉल करती हैं। क्लियर है? आई होप आपको ड्रेनेज, एफिमरल या फिर अपने पास पेरिनियल कौन सी रिवर्स होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम सभी क्लियर होगा, मान के चल रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, अगली स्लाइड आपके पास रिवर ड्रेनेज के। अब ड्रेनेज सिस्टम के टाइप। अब मैंने ड्रेनेज सिस्टम तो बता दिया आपको कि रिवर के चैनल के थ्रू फ्लो करेगी ऐसे प्रॉपर, ठीक है, जो मल्टीपल चैनल होंगे उनको आप ड्रेनेज सिस्टम कह देते हो। अब रिवर ना, इन ड्रेनेज सिस्टम का भी कुछ पैटर्न बनता है, कुछ आकृतियाँ सी क्रिएट होती है इन ड्रेनेज सिस्टम की, उन्हीं को आपने क्या ड्रेनेज सिस्टम के टाइप कहा, जिनको कि अपवाह तंत्र। अब हर नदी ना अलग अलग फ्लो करती है। आपका ड्रेनेज सिस्टम मेनली किस पर डिपेंड करेगा? देखो, आपका जियोलॉजी पे बेसिकली डिपेंड करेगा, किस तरह की भूमि है उस पर डिपेंड होगा। जिस जिसके थ्रू जिस एरिया के थ्रू रिवर फ्लो कर रही है, वहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे कि आपके रिवर जो है वो डिपेंड करेगी, कि कटिंग किस तरह से होगी, किस तरह से इरोजन, किस तरह प्रोसेस किस तरह से होगा, है ना जी। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर है जो कि आपकी अपवाह तंत्र को बनाते हैं। क्लियर है? अब मैं अगर बात करूँ अपवाह तंत्र की, तो मैंने कहा ये कुछ एक अपवाह तंत्र है आपके पास, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको पढ़ने पड़ते हैं इसलिए। सबसे पहले आपके पास है डेंड्राइट पैटर्न, ठीक है जी। अब लिखा भी हिंदी में, वृक्षीय जल निकासी। अब इसका क्या मतलब? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मेन पैटर्न आकृति बनेगी, मेन रिवर मान लो ये है, इसमें आपकी ये है कि रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे आके मिल रही है, ऐसे मिल रही है, इस ऐसे, इनको बोलते हैं आप, दिस इज योर प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज,
ट्रिब्यूटरी भी दो टाइप की होती है, ठीक है जी। एक होती है आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, एक होती है आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में आकर मिलती है उनको सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जैसे कि आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके पास यमुना नदी। गंगा आपके पास मेन नदी है, यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन गंगा में भी आपकी बहुत सी नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे कि टोन से आपके पास गिरी है, ये हिमाचल की नदियाँ बता रहा हूँ। फिर आपके पास अगर आप महोब प्लेट्यू से निकलती चंबल है आपके पास, ठीक है। जो ये सारी नदियाँ क्या है इसमें आकर के मिल जाती हैं आपकी गंगा में। तो ये क्या है, गंगा की सॉरी यमुना में, जैसे गंगा ना यमुना में मिलती है, यमुना होगी गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद जैसे ये गंगा है, ठीक है, यमुना ऐसे मिलती है, तो यमुना में कुछ रिवर्स मिलती हैं। तो यमुना तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होगी, लेकिन ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होगी क्योंकि ये यमुना में फ्लो कर रही है। पहले यमुना मिल रही, फिर यमुना फाइनली उसमें जाकर मिली। तो इसको पैटर्न कौन सा फॉर्म हुआ अपने पास, चलो इस पर आओ आप। ये पैटर्न कैसा फॉर्म हो, कैसा लग रहा है आपको, पेड़ सा लग रहा है, ठीक है, होपफुली लग रहा होगा पेड़, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, वृक्ष या जल निकासी या फिर डेंड्राइट पैटर्न। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो अपने पास है ट्रेलिस। अब देखो ट्रेलिस पैटर्न आपके पास तब बनता है जब आपके पास जो प्राइमरी नदियाँ होती है ना, जैसे कि ये आपके प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, मान लो ए, एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ये, इसमें आपके पास जो आपके पास मेन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी यूँ कहें कि वो 90 डिग्री एंगल पे मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, 90 डिग्री एंगल पे। कैसे मिल रही है ट्रेलिस में, राइट एंगल पे ये कट करती हैं आपके प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। प्राइमरी जो रिवर जो पहले फ्लो करती हैं, लेकिन प्राइमरी रिवर की जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है ना वो ऐसे 90 डिग्री पे इनको कट करती हुई मिलती हैं। क्लियर है, ऐसे कट करती हुई मिलती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न। होपफुली क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट अपने पास है अरिया या फिर रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न कैसे बनता है ना, आपके पास रेडियल पैटर्न का एग्जांपल है प्लेट्यू जो पढ़ाया था, मैंने कहा था यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। अब छोटा नागपुर पठार जो है वो ट्रेलिस काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है। अब इसका क्या, सॉरी, रेडियल पैटर्न बनाता है, ठीक है। कैसे, एक रिवर इस मतलब इसी सेंटर से एक रिवर इस तरफ ओरिजिनेट हो रही है, एक रिवर इस तरफ ओरिजिनेट हो रही है। तो ये क्या हुआ, मल्टी डायरेक्शनल आपके पास रिवर ओरिजिनेट होती है, लेकिन सोर्स कहाँ पे, एक ही जगह से ऐसे मल्टीपल साइड को जा रही है ना जी। तो इसको क्या बोल दो अब, रेडियल पैटर्न। जैसे कि ये नदी जो अमरकंटक की बात करूँ ना, जैसे अगर ये अमरकंटक प्लेट्यू है तो यहाँ से ना ये जो नदी है इसका नाम है नर्मदा, और ये निकल रही है इसका नाम है सोन, ठीक है। तो देखो दोनों नदियाँ अपोजिट डायरेक्शन में निकली, सोर्स एक ही है कहीं ना कहीं। तो इसको बोलते हैं अब रेडियल अरिया पैटर्न। क्या होता है इसको, रेडियल पैटर्न। जब आपके पास क्या होता है, रिवर क्या करती हैं, एक ही हिल से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन मल्टी डायरेक्शनल में उनका फ्लो होता है। क्लियर है, दिस पैटर्न इज नोन एज रेडियल पैटर्न। अब सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अगर साइंस स्टूडेंट रहे आप तो आपने सुना होगा इन फोर्सेस के बारे में। ये सेंट्रीपिटल की बात करें, मान लो रिवर ना यहाँ से ही फ्लो कर रही है, यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है, मल्टीपल रिवर फ्लो करके अपना वाटर जो एक डिप्रेशन में जा करके डिस्चार्ज कर रही है। या तो ये लेक हो सकती है कोई, मतलब आ तो चारों साइड से रही है, मल्टी डायरेक्शनल रही है, लेकिन पानी जो है वो एक जगह कंट्रीब्यूट कर दे रही है बीच में। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल या केंद्राभिमुख, ठीक है जी, पैटर्न। तो ये कुछ एक पैटर्न जो अभी एनसीईआरटी मेंशन है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट पे। एक बार फिर से मैं चलो रिवाइज कर रहा हूँ। डेंड्राइट पैटर्न, आपके पास पेड़ की भांति आकृति बनेगी आपके पास। ट्रेलिस में जब आपकी प्राइमरी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आपके पास सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो राइट एंगल पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये आपका ट्रेलिस पैटर्न बनेगा। रेडियल पैटर्न में जब आपके पास एक ही कॉमन ओरिजिन होगा और लेकिन मल्टी डायरेक्शनल रिवर जो फ्लो करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। और फेमस रेडियल पैटर्न का एग्जांपल क्या है, क्या आपके पास रेडियल एग्जांपल का अमरकंटक का प्लेट्यू, जहाँ से सोन और नर्मदा का ओरिजिन होता है। और डेंड्राइट पैटर्न की बात करें तो हिमालय से ओरिजिन होने वाली नदियाँ फॉलो दिस पैटर्न। अच्छा, सेंट्रीपिटल जो एक ही केंद्र मतलब एक ही तरफ को फ्लो करेंगे और बीच में जाकर के डिप्रेशन होगा, एक गड्ढा सा होगा या लेक सी होगी, उसमें अपना पानी जो है सारा डिस्चार्ज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रीपिटल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए जी, अगला अपने पास है, अब देखो डिवीजन ऑफ इंडियन रिवर्स। अब इंडियन रिवर को ना आप मल्टीपल टाइप से डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, अब आई एम श्योर आपने ये तो सुना होगा, भारत में इस तरह का आपका इंडिया है, इस तरह का हमारा इंडिया ना। देखो अगर मैप इस तरह से बनाऊँ ना मैं, ठीक है, तो कुछ रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में पानी देती है अपनी, इस तरह बहती हैं। कुछ रिवर जो है अपने पास अरेबियन सी में पानी डिस्चार्ज करती हैं। तो अगर मैं वाटर डिस्चार्ज के बेसिस पे डिवाइड करूं तो मेरे पास दो टाइप की रिवर्स होंगी। क्लियर है, कौन कौन सी, एक जो अपने बे ऑफ बंगाल में पानी देंगी, एक जो अरेबियन सी में। अगर बे ऑफ बंगाल में पानी की बात करूँ तो इंडिया की टोटल 77% जो रिवर्स हैं यूँ कहेंगी वो अपना जो पानी कंट्रीब्यूट कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में। लगभग 23 बच गई वो अरेबियन सी में करेंगी।
ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में ये एक डिवीज़न ये मेंशन हुआ है कि आप ड्रेनेज उसके डिस्चार्ज ऑफ वाटर के केस में है ना, डिस्चार्ज ऑफ वाटर के केस में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि पानी कहाँ डिस्चार्ज कर रही है भाई साहब, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइज़ है, कुछ नदियाँ जो है मेजर रिवर हैं, कुछ माइनर हैं, कुछ मीडियम है, कुछ आपके पास स्मॉल है। मेजर या माइनर या मेजर, मीडियम या माइनर, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। अब किस बेस पे, जितना उनका अपने पास क्या है, जिनका उनका ड्रेनेज है, ठीक है, जितना बेसिन है ना, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। अब रिवर के साइज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो भी कुछ खास मतलब डिवीज़न आपको अच्छे से समझ नहीं आने वाला। लेकिन हमारे लिए जो काम का डिवीज़न है ना, वो है लास्ट वाला। कौन सा? ओरिजिन के बेसिस पे। अब ओरिजिन क्या हुआ? जहाँ से नदी उद्गम स्थल है उसको देख लो और डिवाइड कर दो नदियों को। कैसे? चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास डिवीज़न, किसके बेसिस पे डिवीज़न है? ओरिजिन के बेसिस पे। मैंने आपको 3 डिवीज़न बताया ना, तो ये मेनली ओरिजिन के बेसिस वाला डिवीज़न है। कुछ नदियाँ जो आपकी वो हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, इस हिस्से से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय यहाँ बहती हैं, मेनली हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और इसी रीजन में फ्लो करती हैं। तो एक तो होगी ये हिमालयन नदियाँ। क्या हो गया? हिमालयन लिख दो, एच लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एच, हिमालयन नदियाँ। दूसरी नदियाँ सर मैम ऐसी हैं जो कि आपकी पेनिनसुलर या पठार से ओरिजिनेट होती हैं, तो इनको आप पेनिनसुलर रिवर कह देते हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर है? ओरिजिन के बेसिस पे मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक हिमालयन की नदियाँ, एक प्रायद्वीप की नदियाँ। यहाँ पे कोई डाउट आपको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और मैंने कहा इसके अलावा भी यार 2 डिवाइड कर दो 2 हिस्से में ना। अब 2 हिस्से में इसके अलावा भी डिवाइड कर सकते हो रिवर्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ मैं। चलिए इनको अब हिमालयन रिवर हमारी एनसीईआरटी में देगा, इसको एलेबोरेटली डिस्कस भी किया गया, ठीक है। इसको हम कवर करते हैं आराम से, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं। अब हिमालयन रिवर्स को पहले स्टार्ट करेंगे और पेनिनसुलर रिवर को बाद में देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों को। हिमालयन रिवर्स की बात करूँ, देखो हिमालयन रिवर्स को भी अपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब ये क्या मतलब हुआ? पहले हमने ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया हिमालयन नदियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? आपके पास देखो एक नदी है मेन नदी। अब मेन नदी यहाँ से बहती है, एक इंडस। क्या नाम है इसका? दिस रिवर इज कॉल्ड इंडस। तो एक तो होगी भाई साहब हमारी बड़ी सी नदी इंडस रिवर सिस्टम, एक तो ये पढ़ेंगे हम। सेकंड यहाँ उत्तराखंड से आसपास से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं आप गंगा नदी। क्लियर है? तो सेकंड तो पढ़ोगे आप गंगा, ठीक है, 2 बड़ी नदी होगी। तीसरी आपके पास नदी आती है जिस नदी का नाम है आपके पास ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र। तो कितनी रिवर्स होगी अपने पास? कितनी रिवर्स पढ़ेंगे हम? जो हिमालयन रिवर ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड की? पहली आपकी इंडस जो मेन रिवर है, सेकंड रिवर गंगा है, गंगा का इसको गंगा सिस्टम कहेंगे, और थर्ड आपके पास क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो आपने हिमालयन रिवर्स को भी कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी? क्लियर है? इंडस आपको क्लियर है? आई लिख रहा हूँ, आई फॉर इंडस, जी फॉर गंगा, एंड नेक्स्ट वी हैव ब्रह्मपुत्र। तो 3 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। इन नदियों के आधार पे हमने हिमालयन रिवर को फर्दर कैटेगराइज कर दिया 3 हिस्से में। अब चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर को, फिर गंगा को देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र को, और हमारी टोटल हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी। कर दे मूव। चलिए जी, सबसे पहले आपके पास है इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो इसको हिंदी में कहते हैं, अब सिंधु नदी तंत्र बोलेंगे हिंदी में, इंडस को सिंधु कहते हैं ना, हाँ, तो इसको बोल दो आप इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम की बात करूँ, अच्छा हिमालयन की जो रिवर होगी ना, ये क्या होंगी? एफिमरल कैटेगरी में फॉल करेंगी कि पेरिनियल? एफिमरल, है ना? नहीं, पेरिनियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 मासी हैं, ये हर साल पानी मतलब साल के हर टाइम पानी रहेगा इन नदियों में, ठीक है, क्लियर है? अब देखो इंडस की जब बात करते हैं तो इंडस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी टोटल लेंथ लिख लो सबसे पहले आप, 2880 किलोमीटर, और इंडिया में 1114 किलोमीटर। इंडस मैंने कहा कितनी टोटल लेंथ है? अब टोटल लेंथ ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है पहले तो ये देखो आप। इंडस रिवर का ओरिजिनेट होता है तिब्बत से। ये मैप थोड़ा सा, ये देखो ये कौन सा हिस्सा तिब्बत का पार्ट है ना, ये दिस इज तिब्बत। तो इसका ओरिजिन तिब्बत में हो रहा है ना, ओरिजिन तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। अब तिब्बत से जब ओरिजिनेट हो रही है तो कुछ नदी यहाँ तिब्बत में बहेगी, तिब्बत के बाद ये एंटर करेगी इंडिया में, इंडिया में यहाँ तक इंडिया में फ़्लो करेगी, उसके बाद देखो ये पाकिस्तान में फ़्लो कर रही है। तो इसका जो टोटल लेंथ है ना वो तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि इंडिया में कम ही फ्लो कर रही है। हमारे लिए इंडिया का भी पढ़ना ज़रूरी है, टोटल लेंथ। अब मैंने इसकी टोटल की बात की तो कितनी बताई मैंने? 2880, लिख लो इसको। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? टोटल इसकी लेंथ है अपने पास 2880 किलोमीटर। होपफुली क्लियर होगा आप क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के बाहर भी बह रही है ना ये, है ना। और इंडिया में कितना फ्लो है इसका? 1114 किलोमीटर।
क्लियर है। और मेनली जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में फ्लो कर रही है करंटली, जो आपका लद्दाख का पार्ट है ना वहाँ बह रही है मेनली, देखा जाए। अब ये ओरिजिनेट होती है आपके पास, एक आपके पास ग्लेशियर है, कहाँ पे ग्लेशियर, कहाँ पे, कैलाश रेंज सुनी है आपने, उसके पास एक ग्लेशियर है तिब्बत में, उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है ना, दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। अब मानसरोवर तिब्बत की बात चली है, कैलाश पर्वत के आसपास की बात चली है, वहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रहा है और इंडिया में एंटर करिए डैम चौक में। कहाँ एंटर करिए, दिस प्लेस इज कॉल्ड डैम चौक। अब डैम चौक ना करंटली ये इसका, अब ये सारा डिस्प्यूटेड से एरिया रहता है ना इंडिया और इसके बीच में, चाइना के बीच में, तो डैम चौक करंटली चाइना का पार्ट है, लेकिन इंडिया का हिस्सा है मेनली ना, साइचिन वाला पार्ट ये। अब आप सभी को पता है गलवान और ये हिस्सा कैसे रहता है, हमेशा डिस्प्यूटेड है ना, क्योंकि कौन सी टेरिटरी है यहाँ पे, कौन सा है, वेस्टर्न LAC, दिस इज़ LAC है ना, LAC जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन इंडिया कभी यहाँ पर पेट्रोलिंग करता था रिसेंटली, लेकिन डैम चौक इज़ अ पार्ट ऑफ नाउ आपके पास ये चाइना के अंडर अधीन हो गया है ना डैम चौक, लेकिन इंडिया का इंटीग्रल पार्ट, इसलिए इंडिया यहाँ तक इंडिया है, ठीक है। डैम चौक में एंटर कर रही है रिवर आपकी। डैम चौक में एंटर करने के बाद ये रिवर क्या करती है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, डैम चौक में इंडिया में एंटर किया, चलती गई आगे, निकाल दो इसको, ठीक है। ये आपके पास में रिवर। अब कुछ है कि इसमें ट्रिब्यूटरीज इसमें ऐड होती है, तो पहली ट्रिब्यूटरी आप लिखो, आपके पास पहली ट्रिब्यूटरी लिखो, इसमें आप क्या बोलोगे इसका, पहली ट्रिब्यूटरी सुनिए कभी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में सुना आपने, आप में से कितने श्योक रिवर के बारे में सुना है। तो पहली आप ट्रिब्यूटरी लिखो श्योक रिवर, क्या लिखो, श्योक रिवर, ठीक है जी, श्योक रिवर, श्योक रिवर पहली होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाओ, यहाँ पे आपकी एक ट्रिब्यूटरी इसमें हुंजा नदी या गिलगिट नदी, गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है, ठीक है, लिख लो गिलगिट, हुंजा, पहले हुंजा लिखो, हुंजा, गिलगिट, ये सारी राइट बैंक है, ठीक है। अब अच्छा, मैंने ट्रिब्यूटरी आपको राइट बैंक लेफ्ट हैंड नहीं बताया ना, देखो ऐसे अगर रिवर फ्लो करती है ना, मान लीजिए रिवर का डायरेक्शन इस तरफ को है, तो रिवर में मैंने कहा कि कुछ ट्रिब्यूटरीज जाके इसमें पानी कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इसकी राइट साइड को जो आएंगी ना, रिवर की डायरेक्शन देखनी है आपने पहले, है ना, अपनी नहीं देखनी, जैसे बैठे हो वैसा नहीं देखना आपने, रिवर मतलब इस तरफ फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो इसमें जो राइट साइड में आएगी उसको राइट बैंक कहेंगे, जो लेफ्ट साइड जाएगी उसको लेफ्ट बैंक कह देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो श्योक है, हुंजा है, गिलगिट है, ये क्या है सारी, क्या इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज ऑल आर राइट बैंक, क्योंकि राइट साइड से आ रही है ना डायरेक्शन, ये रिवर की ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। ये गिलगिट है, हुंजा है, श्योक है, यहाँ पे एक शुरू नदी आती है, शुरू, क्या नाम है, शुरू, SURU, शुरू नदी, ये भी लिख लो, शुरू नदी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, पेन चेंज करता हूँ, जैसे शुरू, SURU, और शुरू ने इसको इस तरह से कट करती, देखो बिल्कुल उल्टा के, श्योक नदी पहली, हुंजा, गिलगिट और कौन थी, शुरू होगी, ठीक है। अब देखो ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडिया में कुछ एक। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, मेनली कहाँ बह रही है, जांस्कर और लद्दाख के बीच में फ्लो कर रही है ना, उसी हिस्से में बहती है, क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा आपको। मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, अभी तक जितना हो इसको एक बार रिकॉल कर लें, मिटा दूँ सबको, चलो होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा रहा हूँ। अब बताओ मेरे को ओरिजिनेट कहाँ से, माउंट कैलाश पर्वत के पास बोखरचू झील है, बोखरचू क्या है, झील है कि ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर सर, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अब बोखरचू ग्लेशियर से जब ये ओरिजिनेट होती है, मैंने कहा इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पे एंटर करती है, कहाँ पे एंटर करती है इंडिया में, डैम चौक में। अब डैम चौक में एंटर करने के बाद आपकी इंडस नदी फिर फाइनली कहाँ पे, अच्छा ना, इसको एक नाम है इसका, तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ तो इंडस तो यहाँ बनी ना डैम चौक के बाद एंटर करके, लेकिन इंडस को ना यहाँ पे इस रीजन में कुछ एक अलग नाम से जाना जाता है, किसी को याद है, देखो सिंगी खम्बान, SINGI सिंगी, NA, ठीक है, NG सिंगी खम्बन, लाइन्स माउथ, इंग्लिश में बोलो लाइन्स का जिस तरह से माउथ होता है ना, उस तरह से लिख मानते हैं इसको। तो आपके पास यहाँ से ओरिजिनेट कौन सी नदी हुई, कौन सी, इंडस हुई कि सिंगी खम्बान हुई, सिंगी खम्बान हुई, ठीक है जी, ये ओरिजिनेट होगी। अब सिंगी खम्बान तिब्बत में कहते हैं इसको, जैसे ही डैम चौक में इंडिया में एंटर करी, इसको कह दिया इंडस नदी। जब इंडस नदी फ्लो करेगी इंडिया में, तो मेनली देखो लद्दाख वाली रीजन में फ्लो कर रही है। अब इसमें एक नदी मिलती है श्योक, हुंजा, गिलगिट, सुरू, ये सारी नदियाँ मिलती है, फिर फाइनली ये लीव कर जाती है इंडिया को, और कहाँ पर एंटर करती है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान फिर कराची के पास, ठीक है, नियर कराची, कहाँ पे, अरेबियन सी में वाटर डिस्चार्ज कर देती है अपनी, क्लियर है। टोटल लेंथ कितनी बताई थी इसकी मैंने, 2880 किलोमीटर, और इंडिया में फ्लो करती है 1114 किलोमीटर, क्लियर है। सिंगी खम्बान याद रखना इसका नाम, ठीक है, इसका नाम है ये। और कहाँ से, कौन सा ग्लेशियर था ये, बोखरचू, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बोखरचू ग्लेशियर से।
और था इसमें कुछ क्या? इंडस, हाँ एक इंडस ना, एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। देखो रिकॉल करने से क्या क्या याद आ जाता है, इसलिए आपको चीज़ों को एक बार रुक करके रिकॉल करना होता है, अभी मिस कर देता मैं। इंडस ना, इंडस रिवर की ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं जिसको आप, 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंडिया और पाकिस्तान में 1960 में ट्रीटी होती है इंडस वाटर ट्रीटी। देखो ये ना रिवर देखो कहाँ से फ्लो कर रही है, करंटली बात करूँ तो चाइना तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत सॉरी चाइना का पार्ट है, और फिर इंडिया में फ्लो करे, फिर पाकिस्तान में। अगर इंडिया चाहे यहाँ पे बहुत से डैम ना, तो उसका पानी डाइवर्ट कर दे, इंडिया कर सकता है ऐसा, या चाइना यहीं पे रोक ले, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इंडस यूँ कहीं समझ लो हल्का सा कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऊपर की 3 नदी है इंडिया में, जैसे इंडस होगी, और कौन सी है यहाँ पे, झेलम है, चिनाब है, ये जो 3 नदी ना टॉप की, इन नदियों का पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। कितने परसेंट? 80%। ऐसा तो है नहीं इंडिया में फ्लो कर, इंडिया का कुछ पानी तो यूज़ करेगा ना इसका, ठीक है। तो पी ओ के बोल रहा हूँ, पाकिस्तान इसका 80% यूज़ करेगा, और इंडिया इसका 20% यूज़ करेगा। कौन सी रिवर का? जो आपका इंडस है, झेलम है और चिनाब है। अब इंडिया को ना नीचे वाली 3 नदियों का इंडिया यूज़ करेगा, जिसमें कि आपके रावी, ठीक है, और कौन सी, ब्यास और सतलुज। इनका 80% कौन यूज़ कर रहा है पानी? इंडिया करेगा 80%, जो नीचे वाली नदी है, और 20% पाकिस्तान को देगा। तो जब भी यहाँ पे जैसे कि किशन गंगा पे प्रोजेक्ट बनेगा, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी फिर, ठीक है। तो देखना वो फिर ये करेगा, वो अपने 20% को यूज़ करने के लिए इंडिया को यूँ कहें कि बहुत वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडस ट्रीटी आपको याद रखनी है, 1960 में हुई थी, और 80% वाटर जो 3 ऊपर की 3 नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के पास जाएगा, और 20% इंडिया यूज़ कर सकता है, 80% नीचे वाली नदियों का इंडिया यूज़ करेगा, और 20% आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा। होपफुली क्लियर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। अब इंडस रिवर वोकरचू झील से ओरिजिनेट होती थी, खम्बान से, सिंगी खम्बान इसका नाम है भाई साहब। उसके बाद एंटर करती है इंडिया में नेम डेमचौक में एंटर करेगा। डेमचौक से करंटली आपके पास चाइना के पास है, चाइना के बाई करके रखा हुआ है इसको। नेक्स्ट आप मूव कर जाओगे तो फिर इंडिया में बहती है, इंडिया में इसकी गिलगिट है, हुंजा है, अशोक रिवर्स हैं, फिर आपका सुरू नदी है, ये सारी इसमें ट्रिब्यूटरी पानी देती हैं। नेक्स्ट आप चले जाओ इसमें तो इंडिया को लीव करके फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और टोटल इंडिया में इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। चलिए अपने पास नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम को समझने से पहले आप मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दें कि नहीं यार इसके ट्रिब्यूटरी तो कराने होगा अभी, ये कैसे हो गया, स्लाइड ऐड नहीं की मैंने। अच्छा देखो इंडस की ना ट्रिब्यूटरी तो आपको बताई नहीं मैंने। अब इंडस नदी बहुत लंबी है, ठीक है। तो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, आज मेरे को लगता है इंडस ही कर पाएंगे। तो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी एक, ठीक है। इंडस नदी की सर मैम ट्रिब्यूटरी एक नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरी लगभग आप 5 ट्रिब्यूटरी लिख लो। इंडस प्लस पंच नद बोलते हैं जिसको आप, पंच नदियाँ, ठीक है। 5 नदियाँ पंजाब से बहती है, 5 नदियों का समूह, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी इनके लिए पानी कंट्रीब्यूट करती है। देखो ये इंडस में पानी दे रही है ना अपना, ये इंडस है आपकी मेन नदी। सबसे जो पहली नदी आप ये देख रहे हो सबसे ऊपर, दिस रिवर इज कॉल्ड, अब आप लिखो, मैं सिर्फ बोलता जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास स्लाइड नहीं क्योंकि लिखने के लिए, मैं यहीं पर लिख पाऊँगा। ये आपके सबसे नदी यहाँ से जा रही है, दिस रिवर इज कॉल्ड, ये जो रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, इस नदी का नाम है झेलम। लिख लो इसको, क्या नाम है इसका? झेलम। झेलम आपके पास पहली नदी है। झेलम पहली ट्रिब्यूटरी किसकी? आपके पास इंडस की। अब झेलम की जब मैं बात करता हूँ तो झेलम आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बेरीनाग से। बेरीनाग एक झील है जम्मू एंड कश्मीर में, बेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। झेलम कहाँ से ओरिजिन होती है? बेरीनाग से, ठीक है जी। अब बेरीनाग से ओरिजिन होने के बाद मैंने कहा ये फ्लो करती है आपकी मेनली जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, कश्मीर नीचे ना, जम्मू जम्मू तो नीचे, कश्मीर वाले ऊपर रीजन फ्लो करती है। अच्छा बेरीनाग में बहने के बाद ये क्या करती है? अब इसको कुछ इसका ना एंशियंट नाम है, कुछ जो फैक्ट है प्योरली फैक्ट है इनमें। अब एंशियंट नाम है इसका वित्तस्ता, 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 टी है, ठीक है, VITAST है वित्तस्ता, इसका एंशियंट नाम है। देखो एंशियंट नाम का क्या मतलब हुआ, जो आज आप रिवर का नाम सुन रहे हो ना, वो एंशियंटली उस नाम से नहीं जानी जाती, पुराने का नाम उसका कुछ और था, ठीक है। धीरे 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 नाम चेंज होता रहता है, ठीक है जी। तो इसका एंशियंट नाम क्या था? विदिस्ता था, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ वेरीनाग से, इसका ओरिजिन है, उद्गम स्थल वेरीनाग है, विदिस्ता इसका पुराना नाम है। और ये ना जो आपका झेलम नदी ना, ये मियांडरिंग करती है। अब रिवर की प्रॉपर्टी होती है कि वो मियांडर करती है, मतलब उसका लैंडफॉर्म फीचर होता है। अब क्या होता है देखो, रिवर आपने, अब अगर आप कहीं पहाड़ों पे गए हो तो आपने देखा होगा रिवर का ओरिजिन ना, जब से रिवर जहाँ पे ओरिजिन होती है उसके आप कोस्ट में अगर चलते रहोगे ना, जहाँ से वो बहती है, तो आपको बहुत से लैंडफॉर्म फीचर देखने को मिलेंगे। मेरा क्या मतलब है बोलने का, आपको जब ऊपर से स्टार्ट करोगे तो बड़े बड़े वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, आपको रैपिड्स देखने को मिलेंगे जिनमें कि आप राफ्टिंग करते हो, ठीक है। जब नीचे चले जाओ तो आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। वो सारे क्या फीचर है रिवर के ना, कुछ रिवर का क्या है, रिवर के द्वारा कुछ कलाकृतियाँ बोल देंगे, है ना, कुछ कलाकृतियाँ रिवर के द्वारा की जाती हैं,
ठीक है। अब रिवर जब यूथफुल स्टेज में होती है, जब वो जवान होती है, तो उसकी कलाकृति अलग होती है। जैसे इंसान है जवानी के दिन में वो भी बहुत कलाकार होता है ना, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन अक्ल कम होती है, तो वो अलग अलग कलाकारियाँ करता है। वैसे ही रिवर भी करती है यूथफुल स्टेज में, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर चले जाएगी, इरोड कर देगी, ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े गॉर्जेस बना देगी, आपके पास बड़ी बड़ी वैलीज क्रिएट कर देगी। फिर जब नीचे आएगी तो जब ये अपने मेच्योर स्टेज में आती है, थोड़ा सा इसका ग्रेडियंट भी कम हो जाता है, क्योंकि रिवर को ना मेन फ्लो किससे मिलता है, ग्रेडियंट से और ग्रेविटी से, है ना। जब हाइट, जैसे कि रिवर अगर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है तो उसके पास बहुत ग्रेडियंट है, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा है तो फिर उसकी ग्रेविटी भी वैसे ही ज़्यादा होगी, तेज़ से बहेगी वो, ठीक है जी। आपको होपफुली क्लियर होगा। अब नीचे जब जाती है ना, जब वो मैदान में पहुँचती है तो क्या करती है, मेच्योर स्टेज में आ जाती है, थोड़ा मेच्योर हो जाता है इंसान भी, थोड़ा उसका थोड़ा बिहेवियर क्या हो जाता है, थोड़ा पीसफुली बिहेव करने लग पड़ता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो वैसे रिवर क्या करती है, थोड़ी शांत हो जाती है। तो शांत जब होती है रिवर तो एक मियंडरिंग करती है, ऐसे ऐसे चलती है, क्योंकि अब ग्रेडियंट है नहीं इसको चलने को, तो क्या करती है, तिरछा जैसे नहीं चलता ना, ऐसे ऐसे चलेगी। दिस इज कॉल्ड मियंडरिंग ऑफ रिवर, जब रिवर इस तरह से चलती है। लेकिन हिमालय में तो ऐसे चलती सीधा तिरछी और दो धड़ाधड़ 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 चलिए ना। अब देखो यहाँ पे चलिए इस तरह से मेंडरिंग, तो ये बोलते हैं मेंडरिंग करना रिवर का। तो ये करती है मेंडरिंग रिवर मेच्योर स्टेज में, या फिर मिडिल स्टेट क्या, तो मेच्योर जब होती है तब करती है मेंटरिंग, ठीक है जी, शांत तब होती है। लेकिन झेलम आपकी ऐसी नदी है जो कि आपके यहाँ पे ना अभी तक ये किस स्टेज में है, इनिशियल स्टेज है इसका, ये कि उसमें यूथफुल स्टेज में, और ये यूथफुल स्टेज में मेंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है, इस तरह से तिरछा चलना स्टार्ट करती है। तो याद रखना, इतना फैक्ट बताने का मेरा यही था कि मेंडरिंग करना कहाँ स्टार्ट कर, झेलम जो है यूथफुल स्टेज में मेंडरिंग करती है। अब एक मात्र रिवर जो अपनी यूथफुल स्टेज में मेंडरिंग करती है, दिस इज और झेलम। क्लियर है। अब बारामूला सुना होगा आपने, ठीक है, ये तो सारे हॉट पॉइंट है बारामूला, ठीक है। बारामूला से एंटर कर लेती है भी पाकिस्तान में, क्लियर है। तो ये याद रखना आपने, बारामूला से एंटर करती है। अब झेलम के बारे में क्या बताया, एक बार रिकॉल करते हैं, मिटा दूँ सारा ना। अच्छा चलो बताओ मेरे को, झेलम क्या है, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है, वेरीनाग से। और झेलम जो है, मैंने कहा कि इसका एंशिएंट नाम क्या था, दस्ता था। और झेलम जो है वो क्या करती है, यूथफुल स्टेज में क्या करती लेती है, एक लैंडफॉर्म फीचर क्रिएट करती है, क्या करती है, मेंडरिंग करती है। और ऐसा करने वाली एकमात्र रिवर है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ना देखो, ये जो रिवर देख रहे हो आप, अब आप ना वीडियो देखी होगी कि बॉर्डर बनाती हुई नदियाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती हुई नदी, दिस इज़ और किशन गंगा। क्या है, किशन गंगा, किशन गंगा बोलते हैं इसको, इस रिवर का नाम है किशन गंगा। तो ये बहती है, इसका ना एक और नाम है, हाँ, इसको नीलम नदी भी कहते हैं, यस यस, इसको कहते हैं नीलम नदी। नीलम सुना होगा आपने, नीलम रिवर, बॉर्डर फॉर्म करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से। अच्छा, कृष्ण गंगा पे किसकी ट्रिब्यूटरी, कृष्ण गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ना, दिख रहा है ना तुमको, झेलम में आकर के मिल रही है कृष्ण गंगा, तो कृष्ण गंगा ट्रिब्यूटरी झेलम। और झेलम फिर फाइनली इंडिया और पाकिस्तान में देखो बॉर्डर से क्रिएट कर रही है। तो एक ऐसे बोल सकते हैं कौन सी रिवर जो है ऐसे फ्लो करती है, एक बॉर्डर बनाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बाकी देखो सीधा निकल जा रही है ना, दिस होल सीधा निकल ही नहीं है, कोई बॉर्डर फॉर्म नहीं, ये थोड़ा सा बॉर्डर फॉर्म करती हुई बहती है। तो ये भी फैक्ट याद रखना आपको, किसे, झेलम से। चलो जी, झेलम से इतना ही करेंगे, ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर तो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इस झेलम के नीचे जब जाओगे आप तो आपको एक नई रिवर देखने को मिलेगी, कहाँ पे, झेलम, झेलम ये होगी। अब झेलम से नीचे देखो ये नदी है, बता सकता है कौन सी नदी है, कोई है जो बता सकता है इस रिवर का क्या नाम है। दिस रिवर इज कॉल्ड चिनाब, दिस रिवर इज कॉल्ड चिनाब। चलो लिखो चिनाब। चिनाब जो आपके पास बारालाचा, हिमाचल से ओरिजिनेट होती है वैसे तो, है ना, हिमाचल में दो स्ट्रीम से ओरिजिनेट होती है, एक आपके पास है, एक आपके पास है चंद्रा, चंद्रा, और एक आपके पास है भागा। क्या है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। कहाँ से सर मैम, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एक आपने, मैंने आपको, आपने इसमें पढ़ा दिया होगा मैंने शायद ना, मैंने पासेज पढ़ाए थे आपको, उसमें एक बारह लाचा पास सुना आपने, बारह लाचा पास, बारह लाचला लिखा होगा यार, लाल बारह लाचा पास भी बोलते हैं, लाल गालो या पास गालो की बात है, बारह लाचला सुना आपने। अच्छा, बारह लाचला के ना एक ईस्ट भी साइड से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको कहते हैं आप भागा, और इसके वेस्ट साइड से एक रिवर ओरिजिनेट, दो स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती है बेसिकली, एक भागा ये ना, बी से इसको लिख लो, और ये आपका चंद्रा, और ये तांडी में मिलती है। और तांडी कहाँ पे है, तांडी ये आपके पास कहाँ पे है, तांडी आपके पास लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति क्या है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आगे ये रिवर बनती है आपका, इस रिवर का नाम है चंद्रभागा या चिनाब, इसको बोलते हैं आप चिनाब। मैंने कहा एक भागा और चंद्रा नाम की दो स्ट्रीम बारालाचला पास से ओरिजिनेट होती हैं, और ये आपके पास फिर फाइनली चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो बारालाचला पास से दो नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, एक आपका भागा, एक चंद्रा, और तांडी नामक स्थान में
तांडी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है, तांदी नामक स्थान में मिलती है और फिर आपका जो नदी बनती है उसका नाम चिनाब या चंद्रभागा कहते हैं। क्लियर है, मिटा दूँ इसको। अब चंद्र भागा की बात करें तो मेनली हिमाचल से ओरिजिनेट हो रही है, फिर बह रही है आपके पास ये, फिर आपके पास कश्मीर में बहती है, कश्मीर से बहती है फिर फाइनली निकल जाती है कहाँ पे आपके, कहाँ निकल गई ये, पाकिस्तान में एंटर करिए ना, ये आपके पास है ना। तो देखो इसका अगर मैं बात करूँ ना, इसका एंशिएंट नाम है असिकनी, ठीक है, असिकनी, असिकनी, इसका एंशिएंट नाम लिखो असिकनी। इसके बाद मैं डैम्स कराऊंगा आपको, तो आपने यहीं से याद रखना कि दुलहस्ती डैम, बगलीहार डैम, सालल डैम, सुना है सब ये, बगलीहार सुना है, दुलहस्ती सुना है, सालल सुना है, वो सारे डैम इसी रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, चिनाब के ऊपर, ठीक है जी। और इन्हीं डैम्स को बनाने के लिए पाकिस्तान को मिर्ची लगती है इसे, ठीक है जी। तो ये थोड़े न्यूज़ में रहते हैं डैम, तो चिनाब नदी के ऊपर बनाए जाते हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऊपर की 3 नदी है, तीसरी नदी है ये, तो 80% पानी बोलता है हमको दे दो, तो हम 20 भी ना यूज़ करें अपना। क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे मिल जाती है किसके साथ, ये आपके पास झेलम थी ना, अब झेलम के साथ मिल जाती है चिनाब। तो इस जहाँ पे मिलती है ना दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट का नाम क्या है, झांग, JHANG, JHANG, झांग बोलते हैं इस पॉइंट को। NCERT में मेंशन इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है जी, नहीं तो आप बोलोगे बहुत डीप हो रहा है, निकल NCERT में लिखा गया है तो आप पूछा जा सकता है आपसे, दिस इज कॉल्ड झांग, दिस पॉइंट इज कॉल्ड झांग। झेलम और चिनाब जहाँ मिलती है उसको झांग कहते हैं। झेलम कहाँ बता रहा हूँ, हाँ झेलम तो है, झेलम और चिनाब। क्लियर है। अब दो नदियों के बीच बनाने वाले इलाके को अब दोआब कहते हैं। तो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का हिस्सा, उसको अब दोआब कहते हैं। तो जो दोआब आपकी झेलम और आपकी क्या नाम है इसका, नीचे वाली का क्या नाम है, झेलम और चिनाब बनाती हैं, इस दोआब को क्या कहते हैं आप, इस दोआब को कहते हैं आप चेज दोआब, CHEJ लिख लो, CHEJ, CHEJ, दिस दोआब इज कॉल्ड CHEJ, चेज दोआब। तो दोआब भी पूछा जाता है, चेज दोआब किसके बीच में बनाया जाता है, ऊपर से आके आपकी क्या है इसका नाम, ऊपर वाली नदी का नाम क्या है, दिस इज योर झेलम एंड दिस इज योर झेलम, और नीचे वाली कौन सी है क्या बता रहा हूँ, चिनाब, है ना। तो इनके बीच में दोआब बनाया जाता है, उसका चेज दोआब है, ये भी याद रखना है। झांग पे मिलती है किससे, आपस में। अब चलो नीचे उतर आओ, हो गया इतना याद रखना, इससे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। चलो नेक्स्ट अपने पास है, ये रिवर चिनाब होगी, नेक्स्ट उतरो, दिस रिवर इज़ रावी, रिवर का थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, दिस रिवर इज़ योर रिवर रावी, तो लिख लो इसको, दिस रिवर इज़ योर रिवर रावी। अच्छा, रावी का उद्गम स्थल क्या है, रावी का उद्गम स्थल में आपका रोहतांग से, ठीक है जी। कांगड़ा वैली सुनी आपने, हिमाचल में एक वैली है कांगड़ा वैली, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है बेसिकली, लेकिन आपकी NCERT में मेंशन है इसको रोहतांग से, रोहतांग थोड़ा सा पीछे है उससे, है ना, तो रोहतांग से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, रोहतांग से जब ओरिजिनेट होकर एंटर करेगी आपके पास ये, फिर आपके पास फाइनली ये भी मूव कर जाती है। अब इसका भी कुछ एंशिएंट नाम होगा, क्या नाम है इसका एंशिएंट नाम, इसका एंशिएंट नाम है पुरुषणी, क्या नाम है, पुरुषणी, पुरुषणी, किसका नाम है, रावी का नाम है पुरुषणी। रावी नदी जो है उसका उद्गम स्थल है रोहतांग, रोहतांग पास कहाँ पे स्थित है, नियर कुल्लू मनाली, ठीक है जी। रोहतांग पास से टनल बनती है जिसका नाम है अटल टनल। कौन सी रेंज बहती है यहाँ पे, रेंज का नाम क्या है, रेंज का नाम है आपके पास पीर पंजाल रेंज। अच्छा जी, चलिए रोहतांग पास से निकल गई नदी आपके पास, बहती चली गई चली गई चली गई और निकल गई आपके पास कहाँ पे, फाइनली किसके साथ मीट की, ये किसके साथ मीट कर दी, ये भी यहाँ पे मीट, ये तो आपके पास M1 है, इसको M1 मार्क करना। अच्छा, मैप ड्रॉ करते रहो आप साथ में ना, इसको M1 मार्क कर लो, इसको मीटिंग पॉइंट 2 कर लो। तो ये तो अपने पास झांग हो गया। सेकंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सराय सिद्धू, क्या बोलते हैं इसको, सराय, सराय सिद्धू, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सराय सिद्धू। तो सराय सिद्धू में मीट करगी कौन सी, ऊपर से आई आपकी नदी और ये नदी आपस में मीट करगी। क्लियर है, सराय सिद्धू में रावी और चिनाब आपस में मीट कर जाती हैं। क्लियर है। अच्छा, पाकिस्तान में दोनों, सराय सिद्धू भी और ऊपर से झांग भी दिख रहा है वो तो आपको मैप में भी, है ना। अच्छा, अब इसके बीच में दोआब बन रहा है, ऊपर से आपके पास चिनाब है, नीचे से रावी है, इस दोआब को क्या कहते हैं अब, रेचना दोआब, क्या कहते हैं, रेचना दोआब, RECHNA, रेचना दोआब। दोआब समझ गए ना, दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं, ऐसा ना हो कि मैं बता जाऊँगा आप, दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया को दोआब कहते हैं। तो रेचना दोआब बनता है, ये दो नदियों के बीच का हिस्सा जो है इसको रेचना दोआब कहते हैं, ये जो सारा दोआब है दिस दोआब इसको रेचना दोआब, ठीक है, रेचना दोआब, ऊपर से रेचना, रावी और चिनाब के बीच में बनता हो दोआब। अब चलिए नेक्स्ट पे मिटा रहा हूँ, रावी क्लियर है आपकी। रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है नदी,
और पीर पंजाल है वहाँ पे आपके पास। पीर पंजाल रोहतांग पास तो है ना, यानी कि रेंज रोहतांग, सॉरी पीर पंजाल है वो। फिर ये फाइनली आपके पास चंबा का टाउन सुना होगा आपने, वो इस नदी पे स्थित है। और उसके अलावा कौन सा है चंबा के बाद आपके पास, यहाँ पे ना राबी पे कुछ प्रोजेक्ट भी लगे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो, राबी पे लगा आपके पास चमेरा, चमेरा प्रोजेक्ट राबी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट ही देखेंगे तब करेंगे इसको। तो ये हल्का से यहाँ से आपने रिकॉल कर रखना है, याद रखना है, बाद में भी आसान रहेगा आपको। अब कहाँ थे हम, राबी होगी। अब राबी और दुआ बना दिया, रेचना दुआ बना दिया था। चलिए नेक्स्ट अपने ब्यास, दिस रिवर इज कॉल्ड ब्यास। अब देखो ब्यास ना इंडिया में ही मिल जा रही है, किससे मिल रही है, यहाँ से सतलुज आती है, सतलुज से मिल रही है। चलो पहले पहले ब्यास को देखो। ब्यास का ओरिजिन क्या है, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। अब कुल्लू और मनाली जितने लोग गए हैं तो मनाली में आपने आई एम श्योर सुना होगा आपने, जब मनाली से आप मतलब कुल्लू नीचे ना मनाली ऊपर है, तो मनाली से जब आप एंटर करते हो इस तरफ को ऊपर जाकर के वहाँ पे ब्यास कुंड है, मनाली से भी ऊपर पहाड़ों में। वहाँ से रोहतांग पास के पास ये भी है ना, नियर रोहतांग लिख लो, नियर रोहतांग, नियर रोहतांग। ओके ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से ये नदी का ओरिजिनेट होता है। और फिर फाइनली ये मूव करती हुई चली जाती है आपके पास। अब यहाँ पे पोंग डैम बनता है इसके ऊपर, ब्यास नदी के ऊपर ना एक डैम बनता है जिसका नाम है पोंग डैम, हिमाचल में बनता है ये पोंग डैम, ठीक है जी, पोंग डैम बनता है। अब आ जाओ आप नीचे, अब ये यहाँ पे किससे मीट कर रही है, दिस इज़ योर मीटिंग पॉइंट। ये M1 था, दिस इज़ M2, दिस इज़ M3। तो M3 आपका क्या है, हरिके, हरिके, हरिके। हरिके आपका कहाँ है, इंडिया के पंजाब में, हरिके वेटलैंड, सरण मैम सुना है इसके बारे में, दिस इज़ योर पंजाब में। अब यहाँ से एक नहर भी खोदेंगे हम इस तरह से, जिसको क्या आप इंदिरा गांधी क्या कैनल बोलते हो, बहुत लंबी कनाल है वो, ठीक है जी। तो हरिके में यहाँ पे हरिके वेटलैंड है ये। अच्छा जी, ओके। अब आ जाओ, अब किसके पास, अच्छा इसका बेपास ब्यास हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, रोहतांग से हुई, इंडिया में बहती है, इंटायरली इंडिया में, हरिके में मिल जाती है किससे, सतलुज। अब सतलुज का आ जाओ, सतलुज लंबी नदी है, ये भी माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है। देखो देखो बहती हुई यहाँ पे एक पास है, पास का नाम है शिपकी पास, शिपकीला, शिपकी पास इज इन, इट इज़ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, वहाँ से ओरिजिनेट, वहाँ से एंटर करेगी शिपकी में, शिपकी से बहती हुई चलिए यहाँ पे एक डैम बनाएगी सर मैम। ये इस डैम का नाम है भाखड़ा नंगल डैम, सुना होगा, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। भाखड़ा नंगल डैम यहाँ बनता है, भाखड़ा इट इज़ इन इंडिया, दो डैम है, भाखड़ा इंडिया सॉरी भाखड़ा हिमाचल में और नंगल इज़ इन पंजाब। तो भाखड़ा और नंगल डैम दो बनती हैं, ये आप किसके ऊपर बनता है, रिवर सतलुज के ऊपर, रिवर सतलुज, सतुद्री नाम है इसका, सतलुज, सतलुज कैसे लिख रहा हूँ, सतलुज, सतलुज, ठीक है, सतलुज लिख लो। सतलुज के ऊपर कौन सा डैम है ना, भाखड़ा, भाखड़ा खरा नंगल डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। ये डैम्स में करेंगे, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। और हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया क्या है, टिहरी, टिहरी बांध बनता है जो अब भगीरथी नदी के ऊपर बनेगा, उसको हाईएस्ट डैम है, ठीक है जी। भाखड़ा नंगल हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। अब ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम में क्या डिफरेंस है, वो जब डैम्स करेंगे वहाँ देख लेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। भाखड़ा नंगल होगा। अब मैंने कहा कि ये हरीके में किससे मिल रही है, इसमें ब्यास मिल रही है, सॉरी ब्यास का ब्यास, हाँ हरीके में ब्यास ही तो मिल रही है इसके साथ। अच्छा जी, ये मीटिंग 4 पॉइंट क्या बताया, हरीके बता दिया आपको मुझे, हरीके तो है, हरीके में मिली ना, हरीके इन पंजाब, ओके। चलिए अब देखो ये फाइनली ये मूव करके ये भी एंटर कर जाती है कहाँ पे आपकी, पाकिस्तान में। अब देखो यहाँ पे मिलती है ये, दिस इज़ योर M3 था ये, M1 M2 M3 M4 कर दो, मीटिंग पॉइंट 4 कर दो। जब कॉन्फ्लेंस यहाँ पे चौथा कॉन्फ्लेंस होता है ना नदी का, इस पॉइंट का नाम है उच्च, UCH, उच्च, उच्च बोलेंगे उसको, उच्च है ना, उच्च, ये पाकिस्तान में। अब उच्च के पास आपकी पांचों नदियाँ आपस में मिल गई, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, पंचनद हो गया पंजाब का, ये पंचनदियाँ। अब पंचनद जो इकट्ठी हो गई फिर आगे सतलुज बना करके, फिर ये देखो पंचनद यहाँ पे मीट कर रही है किससे, इंडस से। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको मिटा के ही बता रहा हूँ, दिस पॉइंट, यही पॉइंट आपकी नज़र में रहे इसलिए, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड मिथानकोट, सुना होगा, मिथानकोट। मिथानकोट थोड़ा सा एक्चुअल में नीचे है लेकिन ये ऊपर है, तो मिठानकोट के पास में ही जगह पड़ती है, इसलिए इसका नाम भी मिथानकोट है। तो यहाँ पे पंचनद किससे मिलती है, आपके पास पंचनद जो है वो किससे मिलती है, पंचनद मिलती है आपकी इंडस से। तो इंडस और पंचनद कहाँ मिलती है, मिथानकोट में। मिथानकोट कहाँ पे है, इसको पठानकोट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, पठानकोट यहाँ पे है, पठानकोट इज़ इन इंडिया, पठानकोट इंडिया में, लेकिन मिथानकोट आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में, वहाँ पे मिलती है पंचनद इंडस के साथ। फिर आपकी इंडस फ्लो करके फाइनली गिर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, नहीं अरेबियन सी में। चलिए ठीक है जी, अब हो गया हमारे पास ये ख़त्म, मिथानकोट हो गया, सतलुज इंडस ख़त्म होगी।
अब आ जाओ आप, अब हुआ ख़त्म ये, है ना, सारा हो गया क्लियर। एक बार रिकॉल करोगे सारा जो भी अभी तक पढ़ा, एक्टिव रिकॉल करोगे एक बार, बंद कर लो जितना अभी तक पढ़ा। सबसे पहले इंडस पढ़ी, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गोखुरचू अपने पास से, ग्लेशियर से, अच्छा तिब्बत से बहती हुई सिंगी खम्बान के नाम से एंटर करती है डेमचौक में, डेमचौक इज इन इंडिया, इंडिया में एंटर करती है, श्योक रिवर मिलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, गिलगिट है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, शुरू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, फिर एंटर करके फाइनली लीव कर देती है अपने पास पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, हमने ट्रीटी देखी 1960 की, इंडस रिवर ट्रीटी 1960, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद लेफ्ट साइड को इसमें, फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज देखती है इसकी, अब ट्रिब्यूटरीज, अच्छा टोटल लेंथ भी होती है इसकी, टोटल लेंथ इसकी अपने पास 2880, ठीक है, 2880 किलोमीटर, इंडिया में बहती है 1114 किलोमीटर। अब बात करें मैं इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की, उसके बाद ट्रिब्यूटरीज देखो, इसकी पहली ट्रिब्यूटरी आपका झेलम, झेलम का ओरिजिनल वेरीनाग से बहती हुई आपके पास मेंडरिंग करती हुई यूथफुल स्टेज में मेंडरिंग करने वाली रिवर झेलम, झेलम जब एंटर करती है इसमें कृष्ण गंगा नाम की, नीलम नाम की नदी मिलती है जिसपे किशन वैली प्रोजेक्ट लगा हुआ है। झेलम आपकी फाइनली मूव कर जाती है, बॉर्डर बनाती हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर फाइनली लीव कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कौन सी रिवर थी, रिवर चिनाब, चिनाब का ओरिजिनेट स्थान चंद्रयान भागा बारलाचा के पास है, दांडी में मिलती है, एंटर कर जाती है आपके पास जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद ये भी फाइनली लीव कर जाती है सालल दुलहस्ती और बगलीहार प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, चिनाब के ऊपर। नेक्स्ट मूव कर जाएगी और कहाँ पर एंटर कर जाएगी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहाँ पर मीट करेगी, कहाँ पर मीट करेगी पाकिस्तान में बताओ। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट है, कौन सी रिवर थी, रावी नहीं, चिनाब और उसके बीच में रेचना दोआब, किसके इसके बीच में, रेचना दोआब। उसके बाद छेज दोआब बना ऊपर को, चिनाब और किसके बीच में, झेलम के बीच में। नेक्स्ट वी हैव, फिर उसके बाद रावी देखिए हमने, अच्छा चिनाब का रावी आती है, रावी जो है आपके पास ये बड़ा बड़ा रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, इरावती पुरुषणी के नाम से, पुरुषणी एंटर करती है आपके मेनली चंबा टाउन इसके ऊपर स्थित है, चमेरा पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना हुआ है, पुरुषणी से एंशिएंट नेम में एंटर कर जाएगी, फिर ये फाइनली जाकर सराय से दूमे के साथ मिल जाएगी चिनाब के साथ। नेक्स्ट देखिए अपने, इसके बीच में दोआब क्या बनेगा, रावी और रेचना दोआब, बिटवीन रावी एंड चिनाब, और चेज दोआब बिटवीन चिनाब एंड झेलम। उसके बाद हमने देखा ब्यास रिवर और रावी, ब्यास जो बहती है ये अपने पास ब्यासकोट से निकली, ब्यासकोट आपका रोहतांग में, रोहतांग जो है वो कौन सी, रोहतांग पास किस रेंज के ऊपर है, पीर पंजाल के ऊपर, फिर फाइनली एंटर करती है कुल्लू मनाली से बहती हुई, फिर इसमें एक पोंग डैम बनता है कांगड़ा के पास में, वेटलैंड साइड भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये मूव करेगी कहाँ पर चलेगी, कहाँ पर एंटर कर लिया इसने, फिर ये एंटर करेगी पंजाब में, पंजाब में ब्यास के साथ कौन सी नदी मिलती है बताओ, कौन सी नदी मिलती है, पंजाब में कौन सी नदी मिलती है इसके साथ, सतलुज, हरीके में, हरीके वेटलैंड सुना होगा आपने, है ना, वहाँ पे हरीके में मीट कर गया सतलुज। सतलुज कहाँ से निकलती है, सतलुज निकलती है आपके पास, ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, एंटर कहाँ करती है हिमाचल में, कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर बहती हुई कहाँ पर एंटर कर जाती है, फिर पंजाब में एंटर करती है, पंजाब और हिमाचल के बीच में एक डैम बना है जिसको आप भाखड़ा नंगल डैम कहते हैं, सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया भाखड़ा नंगल, वहाँ से एंटर करती हुई आ जाती है आपके पंजाब में इसके ऊपर हरीके के पास व्यास नदी मिलती है, जिसको जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं आप, उसको कहते हैं हरीके, हरीके नामक स्थान में दोनों का मीट होता है। हरीके सिर्फ इंडिया में, बाकी सारे मीटिंग पॉइंट है पंजाब, देखो पाकिस्तान में सारे मीटिंग पॉइंट, सिर्फ हरीके कहाँ पे, इसने इंडिया आ गई। नेक्स्ट मूव करेगी चलेगी, ठीक है जी, मूव करके यहाँ पे पंचनद, फिर फाइनली किस में मिलेगी, मितानकोट में, इसके साथ इंडिया के साथ। होपफुली क्लियर है, वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है, पर मैं ख़त्म करूँगा सारी रिवर्स आज ही एंड करनी है अपने सारी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है और गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो आपके पास आपने गंगा के, मेरे को सबसे पहले तो प्रयाग बताने हैं, ठीक है, चलो स्लाइड है नहीं अपने पास तो यही देखेंगे। रिवर गंगा का बनती कैसे, रिवर गंगा वो देख लें पहले, तो ऐसे लिख लो पहले आप, यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं ना, अब लिख लो